नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग खनिज संसाधन के अंतर्गत लौह अयस्क के प्रकारों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। खनिज संसाधन पृथ्वी के भूगर्भ से निकाले जाने वाले प्रमुख प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, जो प्राकृतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया के सहयोग से बनते हैं। खनिज संसाधन कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, अर्थात खनिज सर्वत्र स्थानों पर ना पाए जाकर कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, जिनको सर्वेक्षण द्वारा पता लगाकर पृथ्वी के भूगर्भ से निकाला जाता है। भारत के उत्तरी मैदान में खनिज पदार्थों की कमी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो आधार शैलें हैं उन पर नदियों ने मिट्टी जमा कर दी है, जिसके कारण यहाँ पर खनिज पदार्थों की कमी पाई जाती है। इसके अलावा भारत के हिमालयी क्षेत्र में भी जो आधार शैलें हैं उनकी गहराई अधिक होने के कारण खनिज पदार्थों का यहाँ से दोहन करना आर्थिक रूप से महंगा है। तो इस प्रकार भारत के उत्तरी मैदानी भाग में खनिज पदार्थों की कमी पाई जाती है, क्योंकि वहाँ की जो आधार शैलें हैं उन पर नदियों द्वारा मिट्टी के जमाव कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो हिमालयी क्षेत्र है वहाँ की जो आधार शैलें हैं उनकी गहराई अधिक है, जिसके कारण वहाँ पर खनिज पदार्थों को निकालना आर्थिक रूप से महंगा है। इसके अलावा हमारे देश में अधिकतर खनिज पदार्थ प्रायद्वीपीय भारत में मिलते हैं, जहाँ की शैलें प्राचीन एवं रवेदार हैं, जिसके कारण हमारे देश का अधिकांश खनिज प्रायद्वीपीय भारत से ही निकाला जाता है। इस प्रकार भारत लौह अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक व बॉक्साइट के मामले में संपन्न है तथा चूना पत्थर, डोलोमाइट इत्यादि खनिज पदार्थों के मामले में आत्मनिर्भर है। संगमरमर, इमारती पत्थर तथा तांबा, सीसा, जस्ता, निकेल, टंगस्टन, टिन इत्यादि अलोह खनिज भारत में कम मात्रा में मिलते हैं। तो इस प्रकार से भारत में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में कुछ खनिज पदार्थ इस प्रकार के हैं कि जिनके मामले में भारत आत्मनिर्भर है, तथा कुछ खनिज पदार्थ जैसे तांबा, सीसा, जस्ता इस प्रकार के जो अलोह खनिज पदार्थ हैं वो भारत में कम मात्रा में पाए जाते हैं। भारत में लौह अयस्क की बात की जाए तो लौह अयस्क वर्तमान औद्योगिक युग का आधार है, जिसका उपयोग लगभग सभी औद्योगिक वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है, जिस कारण लोहे को किसी भी देश के आर्थिक विकास का आधार माना जाता है। जो देश लौह अयस्क भंडार की दृष्टि से संपन्न है, वह देश आर्थिक विकास के क्षेत्र में भी अन्य देशों की अपेक्षा अग्रणी है। इस कारण लौह अयस्क का उपयोग विविध प्रकार की मशीनों के निर्माण में, जिनमें जलयान, मोटर वाहन, कृषि यंत्र, वायुयान तथा अन्य परिवहन के साधन लौह अयस्क से ही निर्मित किए जाते हैं। लोहा एक सस्ती, उपयोगी, मजबूत, टिकाऊ धातु है, जिसे किसी भी आकृति में हम परिवर्तित कर सकते हैं। इसी कारण वर्तमान समय में लोहे की उपयोगिता विश्व में दिन प्रतिदिन तीव्र गति के साथ बढ़ती जा रही है। लौह अयस्क पृथ्वी के भूगर्भ से अन्य खनिजों के साथ मिश्रित रूप में निकाला जाता है, जिसे अशुद्ध लोहा कहते हैं। बाद में उसमें मिश्रित पदार्थों को अलग करके शुद्ध लौह अयस्क का निर्माण किया जाता है, जिसका उपयोग विविध प्रकार की वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। लौह अयस्क की या ये कहें कि लौह अयस्क का विभाजन लौह अयस्क में उपलब्ध लौह अंश की मात्रा के आधार पर किया जाता है, अर्थात लौह अंश की मात्रा के आधार पर
लौह अयस्क को हम निम्न भागों में विभाजित करते हैं, जिनमें मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, साइडेराइट एवं लैटेराइट। तो इस प्रकार लौह अयस्क को लौह अंश की मात्रा के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया जाता है, जिनमें मैग्नेटाइट लौह अयस्क एक उत्तम किस्म का लोहा है, जिसे काला लोहा भी कहते हैं। मैग्नेटाइट लौह अयस्क में लौह अंश की मात्रा 60% से अधिक पाई जाती है। मैग्नेटाइट काले रंग का एक चुंबकीय लौह ऑक्साइड होता है, जो आग्नेय चट्टानों में सर्वाधिक पाया जाता है। भारत में मैग्नेटाइट लौह अयस्क प्रमुख रूप से धारवाड़ तथा कोडप्पा युगीन चट्टानों में पाया जाता है। तो भारत की जो कोडप्पा एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, जो प्रमुख रूप से झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्यों के कुछ स्थानों पर पाई जाती हैं, वहाँ पर मैग्नेटाइट लौह अयस्क सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मैग्नेटाइट लौह अयस्क में मैग्नीडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज आदि धातुएं भी मिश्रित रूप में पाई जाती हैं। भारत में लगभग 610 करोड़ टन मैग्नेटाइट लौह अयस्क के भंडार हैं। तो इस प्रकार मैग्नेटाइट लौह अयस्क एक उत्तम श्रेणी का लौह अयस्क है, जिसमें लौहांश की मात्रा 60% से अधिक पाई जाती है तथा मैग्नेटाइट लौह अयस्क के भंडार भारत में पाई जाने वाली धारवाड़ एवं कोडप्पा युगीन चट्टानों में पाई जाती है। कोडप्पा एवं धारवाड़ युग की जो चट्टानें हैं, वह प्रमुख रूप से तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली एवं सलेम जिलों में तथा झारखंड, इसके अलावा कर्नाटक के शिवमोगा एवं धारवाड़ जिलों में इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, जिनमें मैग्नेटाइट लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। उसके बाद हेमेटाइट। हेमेटाइट एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है लाल रक्त, अर्थात वह लोहे का ऑक्साइड जिसका रंग लाल तथा भूरे रंग का होता है, उसे हेमेटाइट लौह अयस्क कहते हैं। हेमेटाइट लौह अयस्क अधिकतर जलज चट्टानों में निक्षेपित रूप में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में हेमेटाइट लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं, जिसके कुल भंडार लगभग 1150 करोड़ टन हैं। इसके भंडार प्रमुख रूप से उड़ीसा के मयूरभंज जिले, छत्तीसगढ़ के बेल्लाडीला जिले, महाराष्ट्र, गोवा तथा कर्नाटक के कुद्रेमुख एवं बाबा बूदान की पहाड़ियों में हेमेटाइट प्रकार के लौह अयस्क का भंडार पाया जाता है, जिसमें लौह अंश की मात्रा 50 से 70% तक पाई जाती है तथा हेमेटाइट लौह अयस्क एक उत्तम श्रेणी का लौह अयस्क है। तो इस प्रकार हेमेटाइट लौह अयस्क, जिसमें लौह अंश की मात्रा 50 से 70% तक पाई जाती है तथा भारत में सर्वाधिक भंडार हेमेटाइट लौह अयस्क का है, जिसका रंग लाल तथा भूरे रंग का होता है। उसके अलावा जो हमारा अगला लौह अयस्क का प्रकार है, वो है लेमोनाइट। लेमोनाइट एक मध्यम श्रेणी का लौह अयस्क है, जिसमें लौह अंश की मात्रा लगभग 50% तक पाई जाती है। लेमोनाइट लौह अयस्क का निर्माण ऑक्सीजन, जल तथा लोहे के मिश्रण से होता है, जिसके कारण लेमोनाइट लौह अयस्क का रंग पीला होता है। भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य के रानीगंज जिले में लेमोनाइट प्रकार का लौह अयस्क परतदार चट्टानों में पाया जाता है। तो इस प्रकार लेमोनाइट लौह अयस्क मध्यम श्रेणी का लोहा है, जिसमें 50% तक लौह अंश की मात्रा पाई जाती है तथा भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य के रानीगंज जिले में यह परतदार चट्टानों के रूप में निक्षेपित रूप से पाया जाता है। इसके अलावा जो हमारा अगला लौह अयस्क का प्रकार है, वो है साइडेराइट।
सैडेराइट लोह धातु का निर्माण लोहा तथा कार्बन के मिश्रण से होता है, जिसके कारण इसे आयरन कार्बोनेट भी कहते हैं। लोहा तथा कार्बोनेट के मिश्रण से निर्मित होने के कारण सैडेराइट लोहे का रंग भूरा होता है, जिसके कारण इसे भूरा लोहा भी कहते हैं। सैडेराइट लोह अयस्क में शुद्ध लोह अंश की मात्रा 10 से 40% तक पाई जाती है। इस प्रकार सैडेराइट लोह अयस्क जिसमें शुद्ध लोह अंश की मात्रा 10 से 40% तक पाई जाती है तथा यह भूरे रंग का होता है, जिसका निर्माण लोहा तथा कार्बन के मिश्रण से होता है। सैडेराइट लोह अयस्क के बाद जो हमारा आखिरी लोह अयस्क का प्रकार है वो है लैटेराइट। लैटेराइट लोह अयस्क एक घटिया किस्म का लोहा है, जिसे या ये कहेंगे जिसमें शुद्ध लोहे का अंश बहुत कम पाया जाता है। लैटेराइट लोह अयस्क का निर्माण लोहा तथा एल्युमिनियम के मिश्रण से होता है, जिसका रंग भूरा होता है। लोह अंश की मात्रा कम होने के कारण इसका उत्पादन बहुत कम मात्रा में किया जाता है। तो लैटेराइट लोहा अयस्क एक घटिया किस्म का लोह अयस्क है, जिसमें शुद्ध लोह अंश की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, जिसके कारण इसका उत्पादन बहुत कम मात्रा में किया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि लोह अयस्क के निर्माण की प्राथमिक अवस्था लैटेराइट लोह अयस्क के रूप में होती है, जिसमें लोह अंश की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। तो लोह अयस्क के प्रकारों में प्रमुख रूप से मैग्नेटाइट जो उत्तम किस्म का लोह अयस्क होता है, जिसमें लोह अंश की मात्रा 60% से अधिक होती है। उसके बाद हेमेटाइट प्रकार का लोह अयस्क जिसमें लोह अंश की मात्रा 50 से 70% तक होती है तथा भारत में सर्वाधिक भंडार हेमेटाइट लोह अयस्क के ही पाए जाते हैं। उसके बाद लेमोनाइट, सैडेराइट एवं लैटेराइट। तो इस प्रकार लोह अंश की मात्रा के आधार पर लोह अयस्क को 5 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। अगले वीडियो में हम लोग भारत में लोह अयस्क के भंडार एवं उत्पादन के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।